Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the heart rate and its introduction. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट को। रेगुलेशन का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट रेट। जैसे हमने देखा था कि जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट है दैट इज 72 पर मिनट, कि हर मिनट में जो आपका हार्ट है वो 72 बार धड़क रहा। लेकिन इन चीज़ों में हमने वेरिएशन देखे थे, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन। मीन्स कि आपकी जो हार्ट रेट है वो समटाइम्स इंक्रीज भी हो सकती है ना। जिससे स्पेशली हम बोला था टैकीकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट अगर 100 से ज़्यादा हो गई पर मिनट। और एक था डिक्रीज इन हार्ट रेट, कि बहुत सारी कंडीशन में आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है ना, बिलो दी 60, जिसे हमने बोला था ब्रैडीकार्डिया। लेकिन उसके बाद जैसे हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें कि आप एक्सरसाइज करते हो या फिर बहुत तेज आपने रनिंग की 1 किलोमीटर, तब आप देखना कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज एकदम हाँपी आती है ना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी तेज हो गया। ऐसे कभी भी दौड़ के देखना। लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही आप देखना कि आपकी हार्ट रेट लगभग नॉर्मल आ जाती है, फिर 5 मिनट बाद तो एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि आप 1 घंटे अगर दौड़ते हो 1 किलोमीटर तो दिन भर आपकी हार्ट रेट तेज है, नहीं, वो वापस से 72 पर मिनट पे आ जाती है। 5 मिनट में हम लेके चलते हैं ना, वैसे 2 मिनट में ही हो जाती है। तो यही जो मेंटेनेंस है, ये रेगुलेशन है, ये होता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू। आसान भाषा में कहूँ तो आपके ब्रेन के थ्रू। सो द हार्ट रेट इज मेंटेन्ड या फिर रेगुलेटेड बाय नर्वस मैकेनिज्म। और नर्वस मैकेनिज्म में भी मेनली 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या? कोई भी फंक्शन हो रहा, मान लो 3 लोग मिलकर कर रहे हैं, 3 कॉम्पोनेंट्स रहेंगे। सबसे पहला है हमारा वैसोमोटर सेंटर, दूसरा रहेगा हमारा मोटर एंड सेंसरी नर्व फाइबर। अलग अलग है, एक रहेंगे आपके सेंसरी नर्व फाइबर फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से निकलेंगे। सेंसरी नर्व फाइबर के जो सेंसेशन को कैरी करें, मतलब आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हुई है ना, वो सेंसेशन कैरी करेंगे और लेकर कहाँ जाएंगे? आपके ब्रेन के पास, कि भाई इसे हमें डिक्रीज करना है। और फिर वहां से आपका ब्रेन मोटर इंपल्स जनरेट करेगा कि भाई अब इसे स्लो करो एक्सरसाइज के बाद। देन क्या होता है कि वहां से निकलते हैं मोटर नर्व फाइबर फ्रॉम ब्रेन, आप बोल सकते हो। और ये कहाँ जाते हैं? टू द हार्ट। मोटर इंपल्स लेके ना, कि पर्टिकुलरली हार्ट रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे वैसोमोटर सेंटर की, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशली हमारे मोटर नर्व फाइबर, क्योंकि सेंसरी नर्व फाइबर का मेनली यही रोल है कि बस सेंसेशन को ले जाना, चाहे वो इंक्रीज हार्ट रेट के हो या फिर डिक्रीज हार्ट रेट के, और कहाँ लेकर जाएगा? आपके ब्रेन के पास। तो हम स्टार्ट करते हैं वैसोमोटर सेंटर से। अब इस वैसोमोटर सेंटर को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर क्यों? कार्डियक मैंने पहले ही बताया, कार्डियक रिलेटेड है हार्ट से। रीजन ये है कि जो हार्ट की आपकी एक्टिविटी है, स्पेशली हम यहाँ पर बात करें तो हार्ट रेट है, इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है उसको भी जो मेंटेन करता है दैट इज वैसोमोटर सेंटर। मीन्स आपकी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा, मेंटेन कर रहा। दैट इज द रीजन कि हमने से बोल दिया कार्डियक सेंटर। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये खुद 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया, एक इसमें रहता है वैसोडाइलेटर एरिया, एंड एक रहेगा आपका सेंसरी एरिया। तीनों को एक एक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया की। फिर से बट को अगर आप लोग तोड़ोगे तो वैसो मीन्स पता है ब्लड वेसल से निकला। कंस्ट्रिक्टर मीन्स क्या? जो कंस्ट्रिक्शन कॉज करे। मैंने पहले बताया था ना कि इस तरीके से ये रही आपकी ब्लड वेसल, मान लो इतना बड़ा डायमीटर है, लेकिन अगर यही बीच में मान लो इस तरीके से क्या होती है? कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये मान लो ये बीच में कंस्ट्रिक्ट हो गई, ये कंस्ट्रिक्शन मीन्स डायमीटर कम हो जाना, सप्रेस हो जाना। तो पर्टिकुलरली ये जो एरिया है ना, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा आपकी ब्लड वेसल का। दैट इज द रीजन कि हम इसे बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया। इसके बाद अगर हम देखें सो इट फॉर्म द लेटरल पोर्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर या फिर कार्डियक सेंटर। अब लेटरल पोर्शन क्या? लेटरल पार्ट। और लेटरल मैंने एनाटॉमिकल टर्म्स में पढ़ाया था कि मीडियल लेटरल। मीडियल क्या? टुवर्ड्स द मिड लाइन या मीडियल मिड पॉइंट आप बोल सकते हो। और लेटरल क्या? लेटरल वाला पोर्शन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो ये फॉर्म करता है लेटरल पोर्शन ऑफ कार्डियक सेंटर। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो ये जो पूरा आपका कार्डियक सेंटर है ना, या वैसोमोटर सेंटर ब्रेन में सिचुएटेड है, उसमें भी हम देखें तो ये सिचुएटेड रहता है आपके मेडुला ऑब्लंगाटा में, उसके रेटिकुलर फॉर्मेशन में। ठीक है, स्पेशली आप बस याद रख सकते हो मेडुला ऑब्लंगाटा। इसके बाद पर्टिकुलरली अगर वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया की सिचुएशन की बात करें
सो इट इज सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। अब मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है, पर्टिकुलरली ब्रेन का पार्ट है। उसमें भी अगर हम देखें तो स्पेशली आपके ब्रेन स्टेम का। अब ब्रेन स्टेम क्या, जिसमें आपका आता है पर्टिकुलरली मिड ब्रेन, उसके बाद हम देखें तो पॉन्स, साथ ही साथ मेडुला ऑब्लंगाटा और रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये सब हम बाद में देखेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, स्पेशली एनाटमी में। वैसे मैं दोनों एक साथ कराऊंगा, एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, ब्रेन स्टेम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है। अभी जनरली के लिए समझना तो बस ये समझ लो कि ये भी सिचुएटेड है मेडुला ऑब्लंगाटा में, उसमें भी इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके फ्लोर में। अब बोलोगे भैया वेंट्रिकल क्या है, एक्चुअल में जो वेंट्रिकल्स नहीं होते हॉलो कैप्टीज, पर्टिकुलरली यहाँ से CSF जो आपका रहता है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो यहीं से सर्कुलेट होता है। आपका लेटरल वेंट्रिकल रहेंगे, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल आता है और उसके बाद आता है फोर्थ वेंट्रिकल। ये भी वहीं पर डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में, वेंट्रिकुलर सिस्टम। इसके बाद अगर इसके हम फंक्शन की बात करना, जैसे मैंने बता ही दिया, वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया मीन से कॉज करेगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, और जैसे ही उनका कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है इट ऑल्सो इंक्रीज दी हार्ट रेट, आपकी जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे करेगा, बाय सेंडिंग एसिलरेट, है ना, एसिलरेट इम्पल्स क्या, जो कि पर्टिकुलरली एक्साइट करेंगी थ्रू सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू एसिलरेट वाले, आप बोलो एक्साइटेशन वाली इम्पल्स भेजेगा, जो कि आपके हार्ट रेट को एक्साइट करेंगी और हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगी। इसके साथ यहाँ पर देखो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, जैसे मैंने बताया था, हार्ट रेट जो देखो आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद ऐसा थोड़ा कि हार्ट रेट जब बढ़ रही तो हम रोकते हैं कि भाई रुक जा, अपने मन से तो कम ज़्यादा होती नहीं है कि मैं अभी बोल दूँ हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, ऐसे नहीं होगी। जब आप कहीं दौड़ोगे ये करोगे तभी होगी। तो ये जनरली अपने आप कंट्रोल हो रही हैं, ज़्यादा भी कम भी। तो इसे जो कंट्रोल करता है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक में भी दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, जिसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज होती है एक्सेप्ट डाइजेशन। तो यहाँ देखो सिंपैथेटिक इंक्रीज ही तो कर रहा है, इसने किया हार्ट रेट को इंक्रीज। इसके साथ साथ अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें, इसे खुद कुछ एरिया कंट्रोल करते हैं, है ना। कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस एज वेल एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वैसे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इसमें बहुत सारे एरिया होते हैं और हमारी पूरी बॉडी को मेनली यही कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ वैसोमोटर सेंटर की, जो कि है हमारा वैसो डायलेटर एरिया। अब ये भी जो वर्ड है ना, खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स खुद को एक्सप्लेन कर रहा। वैसो जो निकला है दैट इज ब्लड वेसल से, एंड डायलेटर मीन्स एक ऐसा एरिया रहेगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, मीन्स ब्लड वेसल का जो डायमीटर है ना उसे इंक्रीज करेगा, डायलेशन कॉज करेगा। इसके बाद अगर हम देखें सो इट फॉर्म द मीडियल पोर्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर। जो कंस्ट्रिक्टर एरिया था वो लेटरल पोर्शन फॉर्म कर रहा था, पर्टिकुलरली ये मीडियल पोर्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर फॉर्म करता है। अगर हम सिचुएशन की बात करें सो इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, उसमें भी इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। जैसे कि मैंने बताया कि पर्टिकुलरली जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, लेटरल वेंट्रिकल, हम इसे डिटेल में नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। इसके बाद और अगर हम इसका फंक्शन देखें सो इट कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। जैसे कि मैंने बताया कि क्या करेगा, जो ब्लड वेसल है उन्हें डायलेट करता है, जो उनका डायमीटर है उसे इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ इट इनहिबिट या फिर डिक्रीज दी हार्ट रेट, किसके थ्रू, वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है ना वो आपकी हार्ट रेट को इनहिबिट करती है, इनहिबिट करना मीन्स डिक्रीज करना। और दैट इज द रीजन कि हमने इस एरिया को एक नाम और दिया, दैट इज कार्डियो इनहिबिटरी एरिया। कार्डियो किससे निकला, हार्ट से, और इनहिबिटरी मीन्स उसे डिक्रीज कर रहा है, दैट इज द रीजन कार्डियो इनहिबिटरी एरिया। तो बोलोगे भाई ये इससे पहले हमने देखा वैसो कंस्ट्रिक्टर वो इंक्रीज कर रहा था, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे आप कह सकते हो कार्डियो एसिलरेटर एरिया, क्योंकि वो उसे इंक्रीज कर रहा, एसिलरेट कर रहा। इसके बाद अगर इसके भी हम कंट्रोल की बात करें सो इट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब हाइपोथैलेमस क्या, हाइपोथैलेमस भी नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वैसे तो इसमें बहुत सारे एरिया होते हैं, हम इसके एरिया भी पढ़ेंगे। फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बहुत सारे एरिया होते हैं, मोटर एरिया होता है ना प्राइमरी, उसमें भी प्री मोटर एरिया, टेस्ट एरिया, बर्निक्स एरिया, बहुत सारे एरिया सब पढ़ेंगे आगे। इसके बाद देखते हैं हम अपना थर्ड एरिया, दैट इज सेंसरी एरिया।
अब सेंसरी एरिया क्या फॉर्म करता है, पोस्टीरियर पोर्शन। सबसे पहले हमने देखा था वैसोकंस्ट्रिक्टर जिसने लेटर पोर्शन फॉर्म किया था, इसने मीडियल पोर्शन फॉर्म किया था। पर्टिकुलरली सेंसरी एरिया पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर फॉर्म करता है। सो इट फॉर्म पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ कार्डियक सेंटर, या फिर हम बोल सकते हैं वैसोमोटर सेंटर। अगर सिचुएशन की बात करें सो इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लंगाटा, और इसका जो फंक्शन रहेगा इट कंट्रोल बोथ वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया एंड वैसोडाइलेटर एरिया, मींस इट इंटर्न, ये देखो यही इसी का एरिया है आपके वैसोमोटर सेंटर का, लेकिन इट इंटर्न कंट्रोल वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया जो हमने पहले पढ़ा एज वेल एज वैसोडाइलेटर एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैसोमोटर सेंटर। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।